अभी हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास आज। तो आज का लेक्चर बड़ा अहम है। हमने 2 चैप्टर देख लिए, चैप्टर नंबर 1, 2 और अब हम आ गए 3 पे। ठीक है, देखते हैं 3 पे क्या चीज़ें हैं। ये हमने पेन पे कर लिया 33 ब्लैंक। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो पहले पता होनी चाहिए आपको। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 1 जो है वो रियल रूट है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है ये कॉम्प्लेक्स रूट है। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा √3/2। ये तो कुछ बातें हो गई। अभी और कुछ प्रॉपर्टी है। सम ऑफ द ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल होता है 0 के। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर होता है ओमेगा क्यूब के और इसकी वैल्यू होती है 1। तो सारी बातें वो हैं जो हम एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन हो गया आपका। तो ये ओमेगा एक्सपोनेंट 32 है, किसके इक्वल है? तो 32 को आप लिख सकते हैं 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। तो और ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एक्सपोनेंट 32 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये कैसे 1 होता है ओमेगा 30? देखें, लिखा आपने 3 एक्सपोनेंट 10। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, लिखा है ना ओमेगा क्यूब 1। तो 1 पे पावर आप 10 लेंगे, ये 1 ही आ जाएगा। ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। अब ये ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा एक्सपोनेंट 21। जिस तरह मैंने पार्ट 1 किया है, आप लोग मुझे सेकंड पार्ट का आंसर चैट में या हैंड रेस करके बता सकते हैं। जी क्लास आंसर बताएंगे तो फिर मैं आगे करा दूंगा। चैट में सेकंड पार्ट का आंसर बता दें। दो बच्चों ने जवाब दिया और जवाब बिल्कुल सही है। आंसर इज 1। आंसर क्या आएगा इसका? 1। क्यों? 3 7 21। 21 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब 1 है। 1 एक्सपोनेंट 7 इज 1। अब ये हमने स्क्रीन क्लियर कर दी है। अब देखें आप ब्लैंक नंबर 3, ये 1 प्लस ओमेगा है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, किसके इक्वल होगा? ये जो आइडेंटिटी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, इससे आप 1 प्लस ओमेगा निकालो। 1 प्लस ओमेगा इक्वल है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ लिखेंगे आप नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पे आप लिखेंगे नेगेटिव ओमेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो ये थर्ड ब्लैंक का ऑप्शन भी 1 है। अब ये पार्ट 4, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ये ओमेगा एक्सपोनेंट 16 है, ओमेगा एक्सपोनेंट 16। तो आप इसे लिख सकते हैं 15 इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा 1 3 5 15। सिर्फ आंसर अब बचेगा ओमेगा, ये आंसर है। ठीक है जी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। कुछ बच्चे वेटिंग रूम में ऐड करते हैं। बाजिल सिद्दीकी ने ज्वाइन की क्लास,
उमैर ने ज्वाइन किए, रिहान जावेद ने ज्वाइन किए। काफ़ी लेट ज्वाइन कर रहे हैं ये। अच्छा जी, चलते हैं अपने ब्लैंक के पार्ट 5 की तरफ। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कैसे मालूम होगा नेगेटिव 1 है? आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ रुकेगा, 1 को आप शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया -1। अब आप देखें 6 ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब तो 1 है, ओमेगा प्लस 1, तो 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी ये चीज़। अब ये पार्ट 7, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्सपोनेंट 5, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव ओमेगा के बराबर है और उसमें पावर 5, तो ये हो गया नेगेटिव ओमेगा की पावर 5। तो इसे आप लिखते हैं नेगेटिव ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है राइट ऑप्शन है। चलते हैं ब्लैंक नंबर 8 की तरफ। आयोटा एक्सपोनेंट -8 है प्लस ओमेगा एक्सपोनेंट 8, तो देखते हैं किसके बराबर है। आयोटा एक्सपोनेंट -8, ओमेगा 8 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 6 तो 1 हो जाएगा, 3 2 सा, ये बना आयोटा एक्सपोनेंट -8 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आयोटा एक्सपोनेंट -8 किसके बराबर होता है? 1 अपॉन आयोटा एक्सपोनेंट 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ लो एलसीएम, आयोटा रेस्ट दी पावर 8 1 प्लस आयोटा रेस्ट दी पावर 8 ओमेगा स्क्वायर। अब ये आयोटा रेस्ट दी पावर 8 किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर -1 है, इस पर दोबारा स्क्वायरिंग करें, ये हो जाएगा 1, इस पर दोबारा स्क्वायरिंग करें 1। आयोटा रेस्ट दी पावर 8 जो है 1 के बराबर है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1, तो ये बराबर हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये जो चीज़ लिखी हुई है आयोटा एक्सपोनेंट -8 प्लस ओमेगा 8, ये बराबर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। माइनस ओमेगा बेटा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका सही है, नन ऑफ दीज। ओके, सो वी हैव सॉल्व पार्ट 8 ऑफ ब्लैंक नंबर 1। आगे चलते हैं पार्ट 9 पे। पार्ट 9 में देखिए क्या लिखा है। सैफुर रहमान गिल ने दोबारा ज्वाइन किया, ऐड किया हमने। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, 0 स्क्वायर क्या होगा? 0 ही होगा, 0 ऑप्शन सही है। अब ये पार्ट 10 है, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये 0 है, 0 पे पावर कुछ भी ले लें 0 ही है। अब ये हमारे पास है पार्ट 11। इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब तो 1 है, ओमेगा 4 ओमेगा के बराबर होता है, और ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और ये 0 के बराबर। अब ओमेगा क्यूब 1 तो ये सबको याद होता है, ओमेगा 4 आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब तो 1 है,
ये बराबर हो गया ओमेगा के। फिर ओमेगा 5 है, आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा 4 इंटू ओमेगा। ओमेगा 4 अभी प्रूफ किया ओमेगा के बराबर है, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, ये ऑप्शन सही है। पार्ट 12 देखें, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा एक्सपोनेंट 64, 62 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 62 को आप लिख सकते हैं ना 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 63 इंटू 1, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये ओमेगा क्यूब 1 सिर्फ ओमेगा के बराबर होगा। ये किसके बराबर है? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्सपोनेंट 4। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ये ओमेगा को वहाँ शिफ्ट करो ओमेगा स्क्वायर को, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो ये जो चीज़ है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा 1 और ये 4 है, तो 1 प्लस 1 क्या है? 2 है, और 2 एक्सपोनेंट 4 किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है। ये ऑप्शन आपका 16 सही है। अब ये 14 है, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा एक्सपोनेंट 17, इसे लिख सकते हैं आप 15 माइनस ओमेगा स्क्वायर। 3 5 ज़ा 15, ये 1 होगा, यहाँ रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर। चलते हैं आगे। ओमेगा चले जी, ये आ गया 15, 1 प्लस ओमेगा एक्सपोनेंट 7 11। तो 7 को तो आप लिख सकते हैं 6 इंटू ओमेगा। 11 को लिख सकते हैं आप 11 को लिखेंगे 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 इंटू 2, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये है 0। अब ये 15 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है माइनस ओमेगा, और उस पर 3 है, तो माइनस ओमेगा क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा -1। तो 15 ब्लैंक थे इस 33 के अंदर, सारे के सारे हमने देखे। और अब देखते हैं 34, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसके रूट कितने हो गए? एक्स स्क्वायर प्लस 16 0 है, तो एक्स स्क्वायर होगा -16, एक्स हो जाएगा प्लस माइनस रूट -16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा। इसके दो रूट होंगे, प्लस माइनस 4 आयोटा। 35 को देखते हैं। अच्छा जी, ब्लैंक 35 है। b square minus 4ac 0, then roots of the equation डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, रूट इक्वल होता है, पहला ऑप्शन सही है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज 0। एक ही ब्लैंक है, देखिए 3 अलग अलग तरीके से इसके ऑप्शन मौजूद हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर 0, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल, अनइक्वल, रियल, 0, ठीक है। चलते हैं ब्लैंक 36 पे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते।
blank number 37. If one complex cube root of unity is omega, then other is. तो अगर एक ओमेगा है कॉम्प्लेक्स तो दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 अपॉन ओमेगा। कैसे? ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो नीचे हो गया ओमेगा क्यूब, ऊपर हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1। ये जो 1 ओवर ओमेगा है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट अगर ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1 ओवर ओमेगा के। ये ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं 38 की तरफ। ये हमने स्क्रीन क्लियर कर दी है। चले जी, अब देखते हैं ब्लैंक नंबर 38। The sum and product of the roots of the equation। तो sum of the root क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है? 1 है, ए 1 है, -1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी बाई ए। तो सी क्या है? 1/1। तो -1, 1। ये सम एंड प्रोडक्ट -1 एंड 1। 39 है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजनरी, तो इमेजनरी में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है। अब ब्लैंक नंबर 40 है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो सम ऑफ द रूट -b अपॉन ए। तो यहाँ इक्वेशन में b 3 है, a 1 है, तो -3 हो जाएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा जी, 40 का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स, तो फिर सम ऑफ द रूट है यहाँ पे -b अपॉन ए। माइनस यहाँ b है -16 और a है 12। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 16/12। 4 4 दा 4 3 दा 4/3। ये 4/3। आगे चलते हैं। पार्ट थर्ड में भी सम ऑफ द रूट है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या a की वैल्यू 1 है, b की -15 है, c की 6 है। तो सम ऑफ द रूट जो होता है ये इक्वल होता है -b अपॉन ए। माइनस फार्मूले का b क्या है? b -15 है, और c क्या है? 6। 15/6, 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा 5/2। क्या पूछा है? सम ऑफ द रूट -b बाई a। a तो 1 है ना, a is 1, so this becomes minus minus plus 15। तो ये 15 है।
blank number 41 carefully. ये है ब्लैंक स्टूडेंट 41, इसे कंटिन्यू कर रहे हैं आप। ये स्टूडेंट अभी तक आ रहे हैं, जवार खान को ऐड किया हमने। इफ डिस्क्रिमिनेंट, बेटा ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट है ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होगा तो रूट्स जो होते हैं आपको पता है इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल। पढ़ाया था ना, जब डी ज़ीरो होता है तो रूट जो होते हैं वो कहाँ है, रियल एंड इक्वल का है, कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल नहीं। ठीक है, रियल एंड इक्वल, कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा ना, रियल और अनइक्वल भी नहीं होगा। अब ऑप्शन दो हैं, एक तो है इररेशनल और इक्वल, एक है रैशनल एंड इक्वल। तो बात ये दो नहीं होती कि आप इररेशनल एंड इक्वल कहें या रैशनल एंड इक्वल कहें, बात होती है रियल एंड इक्वल। तो ये मिसप्रिंट है, मेक इट रियल। रियल में दोनों रैशनल इररेशनल दोनों आते हैं, सो राइट इट रियल एंड इक्वल। ठीक है, देखें सेम ब्लैंक नीचे गिवन है, सेम ब्लैंक। इफ द डिस्क्रिमिनेंट, एक तो ये गलत लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट है, it is discriminant of quadratic equation is zero, then roots are real and equal। ये रियल एंड इक्वल की बात होगी, तो बस याद रखिए when d zero roots are real and equal, इस पे बात हो गई। चलते हैं 42 पे। for the equation lx square plus mx plus ny the sum of the root, तो यहाँ कोफिशिएंट सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला ये होता है ना भाई, माइनस बी बाई ए। यहाँ b की वैल्यू m है, देखें ये m है, और a की वैल्यू जो है वो l है, तो माइनस m ओवर l हो गया। ये देखें माइनस m ओवर l, ये ऑप्शन है आपका। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। (42) ब्लैंक नंबर 3, ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया। चलिए देखें ब्लैंक 3, फॉर द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट इज, सम ऑफ द रूट वही minus b upon a is the basic formula, here b is q and a is a, so answer becomes p, so answer becomes minus q by p, so here you can see minus q by p in the option A. Now blank 43, in 43 they are asking us to tell us about the product of the root, and for quadratic equation we know that product of the root is c by a. (43) प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को लिखते हैं आप c बाई ए। c की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 2 है, दिस फाइनली बिकम्स 4। तो देखो बेटा कहाँ है 4, ये है 4, ये आंसर है। अच्छा, फिर ये प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं प्रोडक्ट एक में बता चुका हूँ, दो में आप खुद निकाल लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको जनवरी से प्रोवाइड की गई हैं, आपको पहले ही सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। अब देख लें 44, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव में तो रियल नहीं होता, यहाँ डिस्टिंक्ट नहीं होता, इक्वल होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव में जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, ये ऑप्शन ए सही है, तो रूट जो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और सेकंड पार्ट भी यही होता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल देन डिस्क्रिमिनेंट, नेगेटिव में रियल नहीं होता, तो परफेक्ट इन सब में रियल होता है। ये पता नहीं किसने बनाया है ब्लैंक, और सिर्फ रियल तो ये पॉजिटिव में भी रियल है, जीरो में भी रियल है, परफेक्ट स्क्वायर में भी रियल होते हैं। तो
ठीक है, इसको कहते हैं नॉट रियल। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल देन फिर वो नेगेटिव हो जाता है। अगर सिर्फ मैं नॉट लगा दूं ना इस ब्लैंक में, फिर ये नेगेटिव बन जाता है। ठीक है जी, चलते हैं ब्लैंक 45 पे। सैफुर रहमान गिल को अभी ऐड किया हमने, ये अभी आए। ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी है और अब स्टार्ट करते हैं ब्लैंक नंबर 45। ये 45 है, आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब को क्या करते हैं आप, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 है और आयोटा की वैल्यू √-1 है, तो ये जाएगा नेगेटिव √-1। तो नेगेटिव रहेगा और √-1 की जगह आयोटा, तो ये आयोटा क्यूब जो है वो नेगेटिव आयोटा के बराबर है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर है ये आयोटा 4, कल भी था आयोटा 4। आयोटा स्क्वायर 1 है, इस पे -1 आता है, दोबारा से बता देते हैं। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, इस पे स्क्वायरिंग करेंगे -1, इस पे अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो 1, तो आयोटा एक्सपोनेंट 4 इज +1। अब इन्होंने बता दिया है आयोटा √-1 है, देन वैल्यू ऑफ नेगेटिव आयोटा क्यूब स्क्वायर, तो ये नेगेटिव अपनी जगह लिखा, आयोटा क्यूब अभी निकाला हमने, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा हो गया, फिर इस पे स्क्वायर है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अभी बताया हमने -1, तो इसका ऑप्शन जो है ये -1 है। सो इन दिस वे we have seen all the blanks available on this screen. So now we are moving on to the next blank number 46. In the meantime, I am adding Arshal, who is in the waiting room. So I have cleared my screen. Now moving this screen so that we can easily see blank number 46. Before starting 46, there is a part 4 from blank number 45. In part 4, if iota is imaginary number, then iota exponent 7 is. Now in this part we will have to compute iota exponent 7. So we can write iota exponent 7 as iota square into iota square into iota square into iota. Iota square is -1, we all know. So in place of iota square, write -1. So when you will multiply -1 by -1, you will get a +1. And +1 multiplied by this -1, you will get a -1 iota. So net result becomes negative iota. So the first option is the best answer for part 4. Now concentrate on blank number 46. In blank number 46, it is asked that for the equation px square plus qx plus r is equals to 0, the product of the root. As we know that for a quadratic equation, product of the root is c upon a. But in our question, in place of c, we have r. So write r in place of c. And a, for a here we have p. So for the given blank, product of the root is r upon p, which is at second position, option B. So for blank number 46, option B is the right choice, r over p. Well student, now we start blank 47. In this blank, there is saying that the product of all cube roots of unity. Product of all cube roots of unity are 1, omega and omega square.
When we take product of all these cube roots of unity, we get omega exponent 3, and we already proved that omega exponent 3 is 1. So option C is the best answer for this blank number 47. Now we start blank 48. In blank 48 part 1, they are asking us the equation having the roots omega and omega square. So here we are provided roots of the equation. One root is omega, the other one is omega square, and they are asking us to get equation whose roots are omega and omega square. For such case, we have a formula. Whenever roots are given and we have to find out equation, we use this formula: x square minus sum of the root into x plus product of the root is equals to 0. In sum of the root, we have to add the given roots, which are omega and omega square. So in this bracket, we write omega plus omega square into x. In last bracket, in place of product of the root, we have to multiply these two given roots. So finally, we get x square minus omega plus omega square into x plus omega cube. And from this identity, 1 plus omega square, we already know and discussed that sum of the root of cube roots of unity is 0. So when we hold omega plus omega square on the left side, so this becomes minus 1. So in this way, we can write in place of omega plus omega square here minus 1. And as we just discussed that product of the cube root of unity, omega cube is 1, right here 1, 0. Finally, we get here x square. When we multiply this negative by this minus 1, we get a positive sign. So second term become positive x and last term is 1. So this is the equation of the line. Equation whose roots are omega and omega square. And in our option, it is option A, x square plus x plus 1. So option A is the right choice for the blank number 48. Now same blank, and before starting second part of the blank 48, I am making this screen clear so that I could manage some space to write. I have taken my pen now. Now second part of blank 48. It is stated that in second part, if roots of the quadratic equation are 2 and minus 2, then equation is same as part 1. In part 1, roots were omega and omega square, but here we are given 2 and minus 2. So basic formula to get a quadratic equation when two roots are given is x square minus sum of the root into x plus product of the roots is equals to 0. So in this bracket, in place of sum of root, we have to add the given roots, which are 2 and minus 2. So here we have shown the sum of 2 and minus 2. And in the bracket where we write product of the root, we have to multiply 2 by minus 2. So after simplification, we get plus minus minus, plus 2 minus 2 becomes 0. And in last term, plus minus minus 2 into 4. Finally, in the simplified form, we get x square minus 4. So x square minus 4 is the equation whose roots are 2 and minus 2. Search for this option. So it is our option number A, x square minus 4. So this is the right choice for second part of blank number 48. Now I'm making this screen clear. I hope everything is understood by you. If you get any difficulty, then you may write in the chat box, or you can raise your hand to ask any question. So here are so many parts given. In each part, two roots are given, and you have to find out equations. And we will do few more parts for your practice. I'm going to show solve part 4. Before doing that, I have to take the pen. I have just taken the pen. Now part 4. Part 4 states that if an equation has roots 1 over 2 is the first root, and the second root is minus 1 by 6, then equation is. So we all know whenever two roots are given,
equation is obtained by this formula, which I am writing on this screen right now. You all can see that, which is x square minus sum of the root into x plus product of the root is equals to 0. In second term, where you can see that sum of the root, we are going to add the given roots that are 1 by 2 and minus 1 by 6. In third term, in place of product of the root, we will take product of given root 1 by 2 and minus 1 by 6. So in order to simplify, we have to take the LCM between 2 and 6. The LCM between 2 and 6 is 6. This 2 divide the 6 3 times. 2 3 is 6. Now we have to multiply that 3 by this 1, which is in the numerator of 2. So here we get 3. Then this negative sign. 6 divide this 6 one time. 6 ones are 6. So we have to divide that 1 by this 1, which is in the numerator. 1 into 1 becomes 1. Now in third term, plus minus minus, 1 into 1 1, 2 6 are 12. So when you simplify the second term, you take the sum between 2 and minus 1, and their sum becomes 2. 3 minus 1 2, 2 by 6, x minus 1 over 12. Again, in order to get this equation in simplified form, we have to take LCM between 1, 6 and 12. LCM will be 12. 1 cancel this 12 times, so we have to multiply this 12 by this x square, so we get 12x square. 6 cancel this 12 2 times. 2 multiplied by 2 becomes 4 minus 4x. 12 cancel this 12 one time. So when you multiply that 1 by this minus 1, which is in the numerator of third term, you get minus 1 is equals to 0. On cross multiplication, this 12 becomes 0. Now the equation is 12x square minus 4x minus 1 is equals to 0. Search this equation in the option, given option. It is option number 1. So option number 1 is the right choice. Or 50. In ax square plus bx plus c is equal to 0. ये डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है. देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो होता है वो इमेजिनरी तो नहीं होता, इक्वल भी नहीं होता, रैशनल भी नहीं होता है, इसमें रियल तो कंफर्म है. ठीक है जी. रैशनल होता है जब परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रैशनल के लिए बात ज़रूर होती है परफेक्ट स्क्वायर की. तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की बात नहीं है, तो ये रियल हो गया. 51. द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रैशनल. तो देखें रैशनल पे बात हो रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. ये इसके बाद ही ब्लैंक में आ गया. फिर 52. द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर. तो ये कल बात हो रही थी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं. अच्छा 53. इफ 3 इज 1 रूट ऑफ x क्यूब, तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स. तो जो रियल होता है उसके साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिला के अदर रूट मालूम कर लेते हैं, अदर 2 कॉम्प्लेक्स रूट. तो एक रूट 3 है, तो अदर 2 कॉम्प्लेक्स होंगे 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर. इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4, देन इट्स रूट्स आर 4, जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है 2 का. इसमें रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, ये वाली बात होगी. रैशनल को ज़रूर शामिल करेंगे, और रियल भी होता है, अनइक्वल भी होते हैं रूट, और रैशनल भी होते हैं. तो ये कुछ ब्लैंक्स हमने देखे 50 से 54 तक. अब आगे चलते हैं, ऐसे क्लियर कर लेते हैं. आगे है ब्लैंक 55. और ब्लैंक 55 में लिखा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स. अगर रूट जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे. तो ये पेन पिक किया मैंने. इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, देन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव. नेगेटिव में ये रूट कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है. ठीक है.
56 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। तो रियल भी हो और अनइक्वल भी है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो की बात होती है ये वाली। तो स्टूडेंट इन दिस वे, अब ये टॉपिक है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल। ये 3.8 से रिलेटेड ब्लैंक है, ये भी एग्जाम में काफ़ी देखा जाता है। 3.8 से रिलेटेड ब्लैंक देखें यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्स वन। अब एक्स की क्या वैल्यू होगी, ये इक्वेशन है, ज़ीरो होगी, तो जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही होगी। ज़ीरो पुट करें, 0 + 1, फिर आगे नेगेटिव 0 + 13 और आंसर है -2। ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वन का रूट 1 आएगा, 13 का रूट नहीं आएगा। फिर यहाँ पुट करें 1 भी नहीं करेगा, 1 + 13 14, 14 का रूट नहीं आएगा, 2 भी नहीं करेगा, 3 कर देगा। ये कैसे मैं बताता हूँ। ये x + 1 है और नेगेटिव रूट x + 13 है और इक्वल है -2 पे। तो x हो गया आपका 3 और ये हो गया 3 + 13, ये आ गया -2, ये आ गया √4 -16 -2, ये आ गया 2 - 4 = -2, ये -2 = -2 आ गया, दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। ये 3 जो है ये आंसर है, x की वैल्यू है। अब चलते हैं 58 की तरफ। फिफ्टी एट में क्या है, मोहम्मद शहीर खान, इन्होंने ज्वाइन किया, जवार ने ज्वाइन किया, इन दोनों को ऐड किया हमने। अच्छा जी, ये फोर एक्सपोनेंट x + 1 64 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 एक्सपोनेंट x + 1 = 64। ये आप लिखेंगे 4 एक्सपोनेंट x + 1 और 64 होता है 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब दोनों साइडें बराबर हैं, दोनों के एक्सपोनेंट बराबर हैं। x + 1 = 3, x = 3 - 1, x = 2 हो गया, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे, 4 एक्सपोनेंट x + 2 है, ये बराबर हो जाएगा 4 क्यूब, x + 2 3 के बराबर होगा, x की वैल्यू 3 - 2 1, ये ऑप्शन सही है 1। 5.9 देखते हैं, 59, 3 एक्सपोनेंट x ये 1 है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, 3 एक्सपोनेंट x 3 एक्सपोनेंट -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब ये 2 एक्सपोनेंट 2x + 3 ये 32 है, तो ये हो जाएगा 2x 2 एक्सपोनेंट 2x + 3 और ये हो गया 3 2⁵ 32। तो 2x + 3 इक्वल होगा 5 के, 3 वहाँ शिफ्ट होगा तो -5, 2x = 5 - 3, तो 5 - 3 2 होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू ये 1 है ना, यहाँ तो -1 थी। तो ये चैप्टर 3 के ब्लैंक हमारे पूरे हो गए।